ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अभी आपकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है, पेट भर जाता है। बाबा आए ही हैं पेट भरने के लिए। बाप आकर हमारा पेट भरते हैं। जो हम बच्चों को चाहिए वो सब मिल जाता है। कोई चीज़ की दरकार ही नहीं रह जाती कि मिल नहीं रहा है। यह बेहद की तृप्ति है। परमात्मा कहते हैं यह बेहद की तृप्ति है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है। जब आप परमात्मा को जान जाते हैं, आप शिव बाबा को अच्छे से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आप के लिए और कुछ जानने के लिए रह ही नहीं जाता फिर। क्योंकि जो शिव बाबा है, परमात्मा है, वही स्वर्ग के मालिक हैं। जो स्वर्ग को जान जाएगा वो बाप को भी जान जाएगा। तो बाबा आज कहते हैं कि जिन्होंने अपने बाप को पहचान लिया, अपने परमात्मा को पहचान लिया, उसके लिए फिर इस संसार में कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रहता। जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। आज शिव बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर अभी तक भी देह अभिमान है, वो अपने आप को देह समझता है, बॉडी कॉन्शियस है, तो फिर वो एक भक्ति ही हुआ। उसे आप अपना बच्चा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो परमात्मा को अपना बाप मानेगा उसमें देह अभिमान तो नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। तो परमात्मा अगर निराकार है तो हम भी निराकार हुए, क्योंकि आत्मा भी तो निराकार है। आत्मा का भी कोई रूप नहीं है, वो भी बिंदी स्वरूप है। तो फिर जो भक्त होगा उसको देह अभिमान तो हो ही नहीं सकता, और होना भी नहीं चाहिए। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। शिव बाबा कहते हैं आज कि तुम सब ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ोगे तभी तो ज्ञानी बनोगे, पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। जब इम्तिहान पास करेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि पहले तुम पढ़ाई करोगे, खूब पढ़ाई करोगे ज्ञानी बनने के लिए। उसके बाद आपकी परीक्षा भी होगी, और जब आप उस परीक्षा में पास हो जाओगे तब आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। तब संपूर्ण ज्ञानी कहे जाएंगे। जब इस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी आपको कहा जाएगा संपूर्ण ज्ञानी आत्मा। फिर पढ़ने की कोई दरकार ही नहीं। जब आप कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे फिर आपको पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सारी पढ़ाई का जो मजार है, जितना मतलब पढ़ाई इसी के लिए है कि आपको जितना जितना ज्ञान होता जाएगा उतनी आपकी स्थिति ऊपर उठती जाएगी, और एक दिन आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, हमें बाप को याद करना है। बाप मतलब शिव बाबा। हम आत्माएं सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, और हमें हमेशा शिव बाबा को ही याद करना है। जैसे कहा भी जाता है, हाथ कार दे दिल यार दे। मतलब हाथों से काम करना है, आपको अपना कर्म करना है, लेकिन इस दिल को हमेशा उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ के रखना है, उसके साथ अपना कनेक्शन बना के रखना है। जैसे आपने देखा होगा, एक माँ सारे काम करती है, हर एक कर्म करती है, लेकिन उसका ध्यान अपनी माँ की, अपने उस माँ का ध्यान अपने बच्चे की तरफ भी लगा रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है, ठीक है। उसी तरह से आपका ध्यान परमात्मा की तरफ लगा रहना चाहिए, और हाथों से आप अपने कर्म करते रहें। तो ये सब सहज है, आप इस विधि को कर सकते हैं। जब आप किसी एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, आप उसके बारे में सोच भी रहे होते हैं और साथ में अपना काम भी कर रहे होते हैं। आपको उसमें कोई जोर नहीं लगता भाई आपको उसको याद करना है, ये स्वतः हो जाता है। पर दिल में प्रेम होना चाहिए। जब आपके दिल में परमात्मा के लिए, शिव बाबा के लिए अथाह प्रेम होगा,
तो आपको शिव बाबा के सिवाय और कोई भी याद नहीं आएगा, सिर्फ शिव बाबा आपको याद आएंगे। इसके लिए आपको पहले परमात्मा के ऊपर पूर्ण निश्चय करना पड़ेगा, तब आपको हमेशा सिर्फ परमात्मा की याद आएगी, उनकी याद सताएगी, उनके सिवा आपको और कुछ भी याद नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको परमात्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए और फिर परमात्मा से अथाह प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की तरह प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता। और परमात्मा को तो कोई हमसे स्वार्थ भी नहीं होता, वो तो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। इस संसार के मनुष्य तो स्वार्थी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि कोई गलत है। स्वभाव ही ऐसा है, सबका ही ऐसा है। हम किसी एक के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि कोई एक ऐसा है। स्वभाव ही ऐसा इंसान का कि वो कहीं ना कहीं अपना मतलब देखेगा, स्वार्थ देखेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा की तो जितनी भी महिमा गाई जाए कम है। आप परमात्मा से प्रेम करके तो देखिए, जो आनंद परमात्मा के प्रेम में है वो कहीं भी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं आगे, यह पुरानी दुनिया है, ये जो दुनिया है ये पुरानी हो चुकी है, इसके विनाश के लिए अब सब तैयारियां हो रही है। अब इसका तो विनाश होने वाला है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन भी तो होता है। 4 युग होते हैं, तीसरा चला है कलयुग। तो इसके बाद आपको पता है सतयुग ही आएगा, क्योंकि 3 बीत चुके हैं। तो अगर आप ये भी सोचो कि नहीं, आपको इस बात पे इसलिए भी विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे लॉजिक देखो। द्वापर गया, त्रेता गया, कलयुग चला है, तो सतयुग तो आएगा ही। अब जैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है, ये प्रश्न आता है कईयों के मन में कि ब्रह्मा कुमारी में अच्छा परमात्मा खुद आए, शिव बाबा आए हैं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इस तरह के कई प्रश्न उठते हैं, और उठना भी अच्छी बात है, स्वभावतः। अंधे होके तो कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए, परख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि अंधे होके तो विश्वास करना भी गलत बात ही है। तो अच्छी बात है अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठते हैं। अब देखो इसके पीछे का मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ। द्वापर गया, त्रेता गया, कलयुग चला है, तो सतयुग आएगा। अगर मान लो परमात्मा शिव नहीं आते, वो अब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर इस सृष्टि में संगम युग, एक जो छोटा सा ये युग चला है 100 वर्ष का, इसे नहीं चलाते और लोगों को ज्ञान नहीं देते, देवी देवता बनाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, अच्छे लोगों का निर्माण नहीं होगा, तो फिर सतयुग आएगा। तो सतयुग में कौन जाएगा? क्योंकि सतयुग में तो हर इंसान तो नहीं जा सकता और साधारण मनुष्य भी नहीं जा सकता। सतयुग में जाने के लिए, सतयुग में तो देवी देवता होते हैं, आपको भी पता है। तो जब सतयुग में देवी देवता होते हैं तो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। शिव बाबा आकर हमें हर दिन ज्ञान देते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस तरह से अपने विकारों को रूपांतरित करना है, अपने 7 गुण में अच्छे कैसे बनना है, वो हमें हर दिन सिखाते हैं। देखो एकदम से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता, और इंसान बनना फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर देवता बनना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देवता बनने के लिए आपको अपने सारे विकारों को रूपांतरित करना पड़ेगा। आपके अंदर फिर काम भी नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए, लोभ भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इन सब को रूपांतरित करना है। तो इसके लिए कोई साधारण मनुष्य तो आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई गुरु तो आपको ये बता नहीं सकता। इसलिए परमात्मा शिव को खुद आना पड़ता है और बताना पड़ता है, क्योंकि एक परमात्मा शिव ही इंसान को देवता बना सकते हैं। और अब देखो आना इसलिए पड़ा क्योंकि सतयुग में ले जाने के लिए, रहने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो अब देखो, जैसे कि मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए, जिसका भी पद उसे प्राप्त करना उसके लिए। तो हम मनुष्य उनको पढ़ाते हैं,
हम साधारण मनुष्य उनको पढ़ाते हैं और वो पढ़ पढ़ के जिसको जो पद प्राप्त करना वो करते हैं। तो उसी तरह से अगर किसी मनुष्य को देवता बनना है तो कोई इंसान तो नहीं बना सकता, परमात्मा को स्वयं इसलिए आना पड़ता है क्योंकि परमात्मा ही इंसान को नर से नारायण बनाता है और नारी को लक्ष्मी बनाता है। इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारी भी बहुत रिस्पेक्ट होती है, बहुत मान करते हैं बच्चे, और परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, हम लोग कितना मान कर रहे हैं, कितने खुश होते हैं कि परमात्मा स्वयं पढ़ाने आते हैं। इसके लिए हमारे मन में अथाह शुक्रिया का भाव होना चाहिए और परमात्मा की पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना है, ड्रामा तो बना बनाया है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ये क्या कर रहा है, यहाँ इतनी बाढ़ आ रही है, भगवान ने ये क्या कर दिया, इन बच्चों को कैसे छीन लिया, ये ऐसे कैसे हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई पार्ट है ही नहीं, ये सब ड्रामा में नोंद है पहले से, ये होना ही है, ये हुआ पड़ा है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। आपको अपने शरीर के निर्वाह के लिए कहीं ना कहीं कर्म करना पड़ता है, जैसे मैं भी करती हूँ एक अध्यापिका के रूप में कर्म। तो बाबा बोलते हैं कि कर्म करते हुए खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आपको वहाँ बहुत तरह के अलग अलग संस्कारों के लोग मिलेंगे और उनको आप नहीं पता कि क्या होता है ज्ञान, तो वो साधारण आम लाइफ जीते हैं। तो आपके सामने कैसी भी परिस्थितियाँ आ सकती है, तो बाबा कहते हैं भले कैसी भी परिस्थिति आए, कोई आपको किसी तरह के भी शब्द बोले, आपका खुशी का पारा नहीं गिरना चाहिए। आपको हर परिस्थिति में खुश रहना है, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं। बाप और बरसा याद रहे, बुद्धि हद से निकलकर सदा बेहद में रहे। हद में नहीं रखना बुद्धि को, बाबा ने बोला बेहद में रखना सदा। फिर बाबा आज वरदान देते हैं, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। ध्यान से सुनना एक बार। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जल्दी जल्दी से पुरुषार्थ करना है, सभी बंधन जो भी आते हैं उनको क्रॉस कर दो और मनोरंजन का अनुभव करते हुए परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है और अपने आप को लाइट अनुभव करना है। और आज का स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बातों को अपनी निजी संस्कार बनाओ। जो अच्छे अच्छे गुण हैं और जो ज्ञान की बातें हैं उनको अपना निजी संस्कार बनाओ, अपने व्यवहार में लाओ, अपने आचरण में लाओ, अपने वर्ताव में लाओ, तभी आपका जीवन परिवर्तन होगा और भी लोग आपको देखकर परिवर्तित तभी होंगे, क्योंकि लोग आपके बोलने से नहीं बदलते, लोग आपको देखकर बदलते हैं। आपके व्यवहार को, आपके आचरण को, आप सामने वालों को कितना भी बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी दिन उसने आपको झूठ बोलते हुए पकड़ा तो वो दोबारा कभी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लोगों को परिवर्तन करना है तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अपने व्यवहार में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। आप कैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, वो आपकी हर एक बात को नोटिस करते हैं। कई बार हम अपने पुराने संस्कार होते हैं उसके वशीभूत होकर कोई ऐसा शब्द बोल दें तो वो फटाक से बोल देते हैं कि आपने ऐसा कहा, और हमें कई बार भान नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, बार बार पढ़ो,
ताकि वो आपके संस्कारों में अच्छे से समा जाए और आपके अंदर से वही संस्कार निकले